बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए एक 14 स्केल के सरकारी मुलाजिम का पेंशन मालूम करते हैं कि जुलाई से पहले यानी स्केल रिवीजन से पहले और स्केल रिवीजन के बाद उसके पेंशन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले इस सरकारी मुलाजिम की एज है 56 ईयर और इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 26 ईयर्स और इसका बेसिक है 36,240। ये स्केल रिवीजन से पहले की है। स्केल रिवीजन के बाद भी उसकी एज है 56 ईयर और 26 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन बेसिक पे है 52,110। यानी एज और क्वालिफाइंग सर्विस में कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता बेसिक पे में काफ़ी डिफरेंस है। तो आइए इसका पेंशन मालूम करते हैं कि जुलाई से पहले और जुलाई के बाद इसका मंथली और कम्यूटेशन कितना होता। तो पेंशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ग्रास पेंशन मालूम करते हैं और ग्रास पेंशन का फार्मूला है टोटल पे इनटू सर्विस इनटू 7/300। तो टोटल पे इसकी है 36,240 और सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस है 26 ईयर्स। तो टोटल पे इंटू 26 इंटू 7/300 को मुख्तसर करने के बाद 21,986 इसका ग्रास पेंशन हुआ। इसके बाद हम नेट पेंशन मालूम करते हैं और नेट पेंशन का फार्मूला है ग्रास पे इंटू 65%, यानी ग्रास पे का 65% नेट पेंशन कहलाता है। तो ये बनता है 14,291। अब आइए इसकी मंथली पेंशन मालूम करते हैं और मंथली पेंशन नेट पेंशन प्लस अलाउंसेस होते हैं। तो नेट पेंशन को हमने मालूम किया 14,291 रुपये। अब हम मालूम करते हैं अलाउंसेस। तो यानी ये हम जुलाई से पहले की पेंशन मालूम करते हैं। तो अलाउंसेस हैं 2011, 15, 16, 17, 18, 19, 21। ये सारे अलाउंसेस का फ़ायदा इस सरकारी मुलाजिम को पहुंचेगा। तो ये सारे अलाउंसेस प्लस नेट पेंशन, तो ये बन गया मंथली पेंशन 33,580 रुपये। तो ये इसकी मंथली पेंशन हुई। अब इसकी कम्यूटेड पेंशन मालूम करते हैं। कम्यूटेड पेंशन होता है ग्रास पे का 35% और कम्यूटेड पेंशन की मदद से हम कम्यूटेशन मालूम करते हैं। तो ये कम्यूटेड पेंशन ग्रास पे का 35% बनता है 7,695 और अब इसकी मदद से हम कम्यूटेशन मालूम करते हैं और कम्यूटेशन का फार्मूला है कम्यूटेड पेंशन इंटू एज रेट इंटू 12। तो कम्यूटेड पेंशन है 7,695 इंटू एज रेट। एज इसकी 56 है तो एज रेट टेबल में 56 की एज रेट है 14.5602 इंटू 12 और ये 12 फार्मूले का हिस्सा है। तो इस तरह इसका टोटल कम्यूटेशन बन गया 13,44,489। तो मंथली पेंशन 33,580 और कम्यूटेशन 13,44,489। तो आइए अब मालूम करते हैं रिवीजन के बाद की पेंशन। यानी जुलाई में जो स्केल रिवीजन हुई उस स्केल रिवीजन के बाद ये सरकारी मुलाजिम अगर स्केल रिवीजन के बाद रिटायरमेंट लेता है तो इसकी पेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं उसी तरह ग्रास पेंशन और ग्रास पेंशन का फार्मूला टोटल पे इंटू सर्विस इंटू 7/300 और इसकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 26 ईयर्स। तो ये बन गया ग्रास पेंशन 31,613। अब नेट पेंशन मालूम करते हैं और नेट पेंशन का फार्मूला है ग्रास इंटू 65%। तो ये बन गया 20,549 और इस नेट पेंशन के साथ अलाउंस जमा करने के बाद हमें मिलता है मंथली पेंशन। तो मंथली पेंशन इज इक्वल टू नेट पेंशन प्लस अलाउंसेस। तो रिवीजन के बाद सिर्फ एक ही अलाउंस का फ़ायदा पहुंचेगा मुलाजिमीन को, तमाम मुलाजिमीन को, और वो है एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022। तो रिवीजन के बाद 5 अलाउंसेस 2016, 17, 18, 19 और 21 ये तो बेसिक पे में जम हुए,
لیکن 11 اور 15 کو بھی گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اس سرکاری ملازم کی اگرچہ بیسک پے ہے 52,110 لیکن پینشن 30,053 یعنی اس پینشن سے بہت کم. کمیوٹیڈ پینشن معلوم کرنے کے لیے گراس پے کا 35% جو ہے تو گراس پے انٹو 35% از اکول ٹو 11,065 اور اس کمیوٹیڈ پینشن کی مدد سے ہم معلوم کرتے ہیں کمیوٹیشن. تو کمیوٹیشن از کمیوٹیڈ پینشن انٹو ایج ریٹ انٹو 12. کمیوٹیشن بن گیا 18,57,381. تو منتھلی پینشن 30,053 اور کمیوٹیشن 18,57,381. آئیے اب ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں. تو آئیے جون اور جولائی کے پینشن میں ڈفرنس معلوم کرتے ہیں. جون میں ٹوٹل پے ہے 36,240 جبکہ جولائی میں یہ بڑھ گئی اور 52,110 بن گئی. تو اس ٹوٹل پے منتھلی پینشن 36,240 پہ 33,580 بنتا ہے اور نئے رولز کے مطابق 52,110 پہ 30,052 بنتا ہے. اسی طرح کمیوٹیشن 36,240 پہ بنتا ہے 13,44,489 اور 52,110 پہ بنتا ہے 18,57,380. اب ڈفرنس آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ 30 جون کو ریٹائر ہوتا تو ان ایڈہاک ریلیف جو کہ 2011 15 16 17 18 19 اور 21 ہے اس کا فائدہ بھی اسے پہنچتا اور اس کی منتھلی پے ہوتی 33,580. لیکن اگر وہ 1 جولائی کو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے باوجود کہ اس کی منتھلی پے 52,110 ہے لیکن منتھلی پینشن 30,053 بنتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے اسے نقصان ہوا. ہاں البتہ یہ دو الاؤنسز 2011 اور 15 کا وہ حقدار ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے اس کو بھی حذف کر دیا ہے. اگر وہ لگتے تو یہ ڈیفرنس بہت کم ہوتا. ان کیلکولیشن کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے.